Hi everyone, welcome to my channel. I am Sarmila Rudra and today we are going to discuss the topic about hypothesis. तो हाइपोथेसिस क्या है? एक्चुअल में हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो जब हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उस लिटरेचर रिव्यू में पढ़ने के बाद हम लोग कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम लोग एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स कम आएगा, तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो टेंटेटिव आंसर इन एनी क्वेश्चन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस। अगर मेरे पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है पर मैं ये बातों को बोल रही हूँ क्योंकि मुझे देख के या प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू करके जो पता चला है उसके बेसिस में मैं इस बातों को बोल रही हूँ कि अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में स्कोर कम आएगा। ये भी हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो उसमें ये देखा जाएगा कि हाइपोथेसिस जब टेस्ट कर ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना पढ़े हुए भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि बहुत पढ़ने के बाद भी वैसा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। तो ये आफ्टर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस हुआ हमको पता चलेगा कि क्या उसका रिजल्ट आएगा। अब हाइपोथेसिस हो गया, हम लोग आज हाइपोथेसिस उसका टाइप एंड हाइपोथेसिस के दो टाइप के जो एरर ऑकर्ड होते हैं उस एरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हाइपोथेसिस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस एंड एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस ये है कि मान लेते हैं कि रेनफॉल एंड रन अप के बीच में कोई रिलेशन, मतलब रेनफॉल अगर ज़्यादा होगा तो रन अप उसमें ज़्यादा होगा, मतलब अगर बारिश ज़्यादा होगा तो नदी के पानी में ज़्यादा होगा। ये हम लोग जानते हैं कि बारिश ज़्यादा होगा उसमें नदी के पानी ज़्यादा होगा। तो नल हाइपोथेसिस ये बोलेंगे कि रेनफॉल और रन अप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नल हाइपोथेसिस ये बोलेंगे कि दिस फैक्टर के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पर उसके जगह पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेंगे कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब रेनफॉल और रन अप के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब हम लोग जब जान लें कि नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, तो हम लोग को टेस्ट कौन सा हाइपोथेसिस, हम लोग ज़्यादातर टेस्ट कौन सा हाइपोथेसिस करते हैं? तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस कांस्टेंट होता है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग को पता है कि कुछ रिलेशन है, कितना रिलेशन है वेरिएबल के बीच में, कितना एक्सटेंड तक रिलेशन हो सकता है, ये सब बहुत सारी चीज़ों को उसमें प्रूव करना पड़ता है। उसके जगह पे नल हाइपोथेसिस कांस्टेंट है, कोई रिलेशन नहीं, इसको प्रूव करना ज़्यादा आसान होता है। तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस में कुछ एरर आता है जिसको बोलते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को कभी भी फॉल्स पॉजिटिव एरर भी बोलते हैं या अल्फा एरर भी बोलते हैं, और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव एरर या बीटा एरर भी बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं कि हाइपोथेसिस हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो HO से डिनोट किया गया है। नल हाइपोथेसिस किससे डिनोट किया गया है? HO से। तो HO अगर हम लोग का ट्रू है, मतलब HO ट्रू मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ट्रू है, हम लोग उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिए, मतलब सच में मान लिया कि हाँ वहाँ पे कुछ रिलेशन है, एक्सेप्ट कर लेना कुछ रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का डिसीजन करेक्ट हो गया। और क्या है, नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स आया मतलब गलत निकला, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, पर वो केसेस में हम लोग नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तभी भी हम लोग का डिसीजन करेक्ट होगा। पर अगर कोई केसेस ऐसा होता कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ये बोल रहा है कि कोई वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पर तभी भी हम लोग उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब गलत चीज, मतलब जानते हुए भी हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो टाइप 1 एरर में आता है, वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर एरर कहा जाता है उसको। दूसरा केस में टाइप 2 एरर कैसा है, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, मतलब
आएगा। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जब अंडर ग्रेजुएट लेवल क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को, सभी लोगों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इच्छा होती है। तो उसके लिए हम लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि हाँ, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इस केसेस में नल हाइपोथेसिस क्या होगा, बस मैं एग्जाम पे तौर पे ये समझा रही हूँ कि इस जगह पे हम लोग को नल हाइपोथेसिस होगा कि हम लोग ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पर आप टेस्ट किए हैं और उसके बाद आपको पता चला कि हाँ सच में मे बी हम एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ये जानते हुए भी आप उसको एग्जाम का फॉर्म नहीं फिलअप किया और एग्जामिनेशन में नहीं बैठे हैं, तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ। मे बी अगर आप उसको सही मान लेते और एग्जाम में बैठ जाते तो आप अच्छा यूनिवर्सिटी में होते। तो ये टाइप 1 एरर में आएगा कि नल मतलब होते हुए भी, नल हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए भी उसको आप रिजेक्ट कर दिए, मतलब आपको चांस होते हुए भी आप उसको रिजेक्ट कर दिए, तो ये टाइप 1 एरर के अंदर आएगा। टाइप 2 एरर के अंदर क्या आएगा, सेम एग्जांपल को लेते हैं। हम लोग के दिमाग में है कि मे बी हम लोग को चांस नहीं मिल सकता। नल हाइपोथेसिस क्या है कि हाँ, आप लोग को कोई चांस है तो चांस आप लोग को मिल सकता है। तो जब आप बहुत सारा चीज़ें पता किए तो उसके बाद आपको पता चला कि नहीं, चांस इसलिए नहीं हो सकता कि अगर एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया तो एडमिशन के टाइम एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज को देखा जाता है, वो परसेंटेज मेरे पास नहीं है, तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर भी लूँगी तभी भी मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये जानते हुए भी मैं एग्ज़ाम में बैठी, एग्ज़ाम तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया पर मुझे एडमिशन नहीं मिला। ये टाइप 2 एरर में आएगा कि जानते हुए भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये टाइप 2 एरर के अंदर आएगा। तो आशा करते हैं कि इस एग्जाम्पल के सहायता से आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ टाइप 1 एरर एंड व्हाट इज़ टाइप 2 एरर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।